शिव देवी, कल रात फिर से वही सूखी टहनी हिली थी। हवा नहीं थी, फिर भी पेड़ की छाया मेरी खिड़की तक पहुंची। मत बोलो उसका नाम, मैं जानती हूँ। वो अब भी उस पेड़ में रहती है। 35 साल हो गए, लेकिन उसकी चीखें अब भी मिट्टी में दबती नहीं। कहते हैं ये वही जगह है जहाँ किसी जमाने में कमला को जिंदा जलाया गया था, और उस दिन से ये पेड़ हरा नहीं हुआ। ना ही उस जगह किसी ने खेती की, ना कोई बच्चा खेला। हे देवी माँ, ये कैसा संकेत है? ये लौ यूं कभी नहीं बुझी। क्या वो फिर से जाग चुकी है? जिस दिन गांव की आरती खुद रुक जाए, समझो उस सूखे पेड़ की रूह नींद से जाग चुकी है। शिव देवी, तुझे याद है ना किसने मेरी चुड़िया उतारी थी? तू भी वही थी ना जब मुझे जलाया गया था? हे भगवान, कमला की रूह अब भी मुझसे पूछ रही है। ये तो कमला की चूड़ी है। शिव देवी, अब वक्त आ गया है। हमें सब सच बोलना पड़ेगा, वरना ये गांव नहीं बचेगा। हर पेड़ की जड़ें मिट्टी में होती हैं, लेकिन इस पेड़ की जड़ें पाप में हैं, और अब वो अपने हिस्से का बदला मांग रही है। डर जब जुबान पर चढ़ने लगे तो गांव की गलियों में फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं, और इस बार डर सबके बीच है, पर कोई उसका नाम नहीं लेना चाहता। सुनो ना काका, कल रात मेरे बैल बांधने गया तो वो सूखा पेड़ फिर से हिलता दिखा। हवा भी नहीं थी। कहीं कमला की बात तो नहीं सच निकलेगी? कहते हैं ना, जिसने उसे जलते देखा वो चैन से नहीं सोया। उस पेड़ के नीचे अब सिर्फ साया नहीं रहता बेटा, वो बदला मांगने आई है। तूने सरला को देखा? 2 दिन से नहीं दिख रही। सुना है वो उस पेड़ के पास से गुजरी थी शाम को, फिर कोई नहीं देख पाया उसे। बस करो, उस पेड़ का नाम ना लो। वो सुनती है, और जो सुनती है वो लौटती नहीं। औरतों के चेहरों पर अब पानी नहीं, डर की सिलवटें थीं, जैसे हर कोई जानता हो पर बोलने से डरता हो। माँ ने मना किया उस सूखे पेड़ के पास जाने को। कहती हैं वहां अब कमला का नाम नहीं लिया जाता। पर वो तो पेड़ ही है ना, डर किस बात का? इतने में पास से शिवदेवी काकी गुजरती हैं, सुन लेती हैं। पेड़ था, अब वो पेड़ नहीं, कमला की कब्र है वो। बच्चे डरकर भाग जाते हैं। गांव वाले अब सवाल करने लगे हैं। शिव देवी और सरला के जाने के बाद ये रुकने वाला नहीं है। तो क्या करें? बोल दें सबको कि हमने देखा था उसे जलते हुए, कि हम सब जानते थे, फिर भी कुछ नहीं किया। सच की जड़ें अब बाहर आने लगी थीं, और जिस पेड़ के नीचे वो दबी थीं, वहीं से अब चीखें सुनाई देने लगी थीं। कितने लोग अब और गायब होंगे। शाम को वो पेड़ अपने आप हिलता है, उसके नीचे बैठने की सोच भी नहीं सकते। कुछ तो है वहां, और जब तक सच ना निकले हम चैन से नहीं जी सकते। हरिनाथ काका एकदम गंभीर खड़े हो जाते हैं। अगर अब भी नहीं बताया तो अगला कोई अपना जाएगा। शिव देवी, कल रात बोल चुकी हो, अब सारा सच सबको बताना होगा। गांव अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, जो सच जानते थे और जो डर में जी रहे थे, और उस सूखे पेड़ की चुप्पी अब धीरे धीरे चीख बन रही थी। हर सच के पीछे एक चीख होती है जिसे लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, लेकिन कमला का सच अब अनसुना नहीं रहेगा, क्योंकि अब गांव का डर उसकी जुबान पर आ गया है। वक्त आ गया है सच बोलने का। तुम सबने सुना है कमला की रूह के बारे में। अब सुनो, उसके साथ क्या हुआ था उस रात। हम सब वहाँ थे, हम सब गुनहगार हैं। गांव वाले चौंकते हैं। कमला गांव की सबसे सीधी और मासूम लड़की, लेकिन एक गुनाह जो उसने किया नहीं,
उसे जिंदा जला देने की वजह बन गया। एक रात गांव के चौधरी की बेटी गायब हुई और शक गया कमला पर। किसी ने कुछ नहीं सोचा, उसे पकड़ लिया और उस सूखे पेड़ के नीचे बांध दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत जलाओ। कमला के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ और आग की उस रात एक रूह वहीं रुक गई। पेड़ ने उसकी चीखें पी लीं, लेकिन अब वो पेड़ नहीं, वो खुद कमला बन गया है। मैंने देखा था वो जल रही थी, पर डर के मारे कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा और उसकी आंखें मुझे आज तक सोने नहीं देती। कमला, अगर तू सुन रही है तो हमें माफ कर दे। पेड़ ने सुना, लेकिन माफ किया या नहीं ये किसी को नहीं पता। सच बोला है, अब बारी है इंसाफ की। कमला ने अब गांव वालों की सच्चाई सुन ली। अब वो पूछेगी उसके साथ जो हुआ उसका हिसाब कौन देगा। जब इंसान गलती करता है तो वक्त उसे छिपा देता है, पर जब रूह इंतजार करती है तो वक्त खुद रुक जाता है। अब कमला की आत्मा रुक नहीं रही, अब वक्त उसका है और फैसला भी। हम सब ने सुना कल रात का सच, अब हमें बताओ क्या करना चाहिए। अब हमें उस पेड़ के नीचे जाना होगा और कमला से इंसाफ मांगना होगा, चुप्पी तोड़नी होगी। अगर उसने माफ ना किया तो जो हमने किया वही हमारे साथ होगा। 30 साल बाद पहली बार इस पेड़ के नीचे भीड़ थी, पर इस बार कोई जलाने नहीं आया था, माफी मांगने आया था। कमला, अगर तू सुन सकती है तो हम सब गुनहगार हैं। हमने तुझसे तेरी जिंदगी छीनी, अब तेरा जो फैसला हो हम तैयार हैं। शिव देवी घर में अकेली होती है, वही पुरानी आवाजें उसे सुनाई देती हैं। नहीं नहीं, वो फिर से आ गई। जिस दिन तुमने मेरी चूड़ियां छीनी थी उसी दिन से तुम्हारी नींद छीन ली थी मैंने। अब बताओ, नींद चाहिए या सुकून? शिव देवी बेहोश हो जाती हैं। कमला, मैं डरपोक था, लेकिन आज तुझे देखना चाहता हूं। जैसी तू थी वैसी। हरिनाथ ने डर से नहीं, पछतावे से देखा था और कमला ने उसे माफ कर दिया।